Samra from Stars Private Limited, and I am working as HR talent acquisition here. I think HR revolves around people, so all the beliefs and their nature, their values, their workflow depends कि आपकी जो फिलॉसफी है वो सब पीपल से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आप पीपल के मतलब लोगों के बारे में या उनके जो भी कंसर्न्स हैं उनको आप नहीं देखते हो तो देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एचआर बीइंग इन द ऑफिस। ठीक है, सो एचआर का जो सारा चीज़ होती है लाइक कल्चर को मेंटेन करना और कंपनी का जो कल्चर है उसको आप बेटर वे में लेकर जाते हो और टीम को मैनेज करना, वो सब फिलॉसफी जो है आपकी बनती ही लोगों को मैनेज करने पे। यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट एंड लॉयल विथ योर वर्क और आपको अपने काम को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है और आपको पूरा ऑफिस मैनेज करना होता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्रिटिकल डिसीजंस। सो जिसके लिए आपको अपनी कंपनी के साथ और अपनी कंपनी की बेटरमेंट के लिए जो है लॉयल्टी शो करानी पड़ती है। एक्सेप्टिंग द ऑफर आफ्टर माई completion of MBA from Stars Private Limited because I have seen the most organized and most valuable things or manage the whole office here, और बहुत सारा वर्क फ्लो आपके लेंगे जो डिफरेंट है फ्रॉम अदर IT इंडस्ट्री और अदर सॉफ्टवेयर हाउसेज। यहाँ पे सारी वर्क फ्लोज जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके हम यहाँ पे चलते हैं। पीपल शुड हैव लीडरशिप स्किल्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, और अगर बीइंग एन HR आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो आपको यहाँ इस सीट पे बैठने का जो हक है वो आप नहीं अदा कर सकते हो। IT इंडस्ट्री आई हैव सीन और गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि बाकी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे मुझे लगता है आपकी लर्निंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। सो IT इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे कह लें फील्ड्स है जिनका आपको पता चलता है, आप डेवलपर्स के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, उसके अलावा डिज़ाइनर्स हैं, मतलब मल्टीपल फील्ड्स हैं जिनके साथ आप काम करते हो, जिनके बारे में आपको एक्सपोजर होता है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं जिनके साथ आपको पता चलता है काम करके कि वर्क फ्लो एक कंपनी के अंदर किस तरह का होना चाहिए। यहाँ पे आके वर्किंग एज एन HR अगर मैं अपनी कैरियर डेवलपमेंट वाली साइड पे ना आती और अपनी स्टडीज़ के बाद इसको छोड़ देती, सो मुझे लगता है कि जो मुझे विदिन 8 to 9 months एक्सपोजर मिला है यहाँ पे, वो मेरी स्टडीज़ में बिल्कुल भी इस तरह से नहीं था। क्योंकि हमें पता है कि एजुकेशनल उसमें इंस्टीट्यूट्स में आपको सिर्फ सिखाया जाता है, वर्बली आपको बताया जाता है, आपकी जो प्रैक्टिकल होती है प्रैक्टिकल वर्क होता है वो आपको ज़्यादा उसका पता चलता है जब आप अपनी करियर की स्टार्टिंग स्टेज में आते हो। आपको पता चलता है कि आपको आपका काम के बारे में आइडिया होता है, HR को इम्प्लीमेंट करने का पता चला है मुझे यहाँ पे आके, वरना सिर्फ बुकिश नॉलेज होना बिल्कुल भी जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है।